नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता कीजिए। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बड़ी शानदार अपडेट यानी कि हिमाचल प्रदेश के महा एग्जिट पोल के अंदर। जी हां दोस्तों, कुछ ही चंद दिन रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के चुनाव के अंदर, यानी कि गिनती के 6-7 दिन हैं और इसी के बीच 48 विधानसभा सीटों के ऊपर एक ऐसा एग्जिट पोल यानी कि एक जनता की एक ऐसी राय निकल कर आ रही है जिसे देखने के बाद तो आप भी हो सकते हैं हैरान। दोस्तों हाल ही में किए गए हमारे चैनल के ऊपर सर्वे के ऊपर एक ऐसा सर्वे निकल कर आया जिसे देखना आपके लिए अति आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या बीजेपी कांग्रेस दो पार्टियों में से कौन सी पार्टी एक बड़ा बहुमत यहाँ पर खड़ा करेगी? क्या दोस्तों बीजेपी कांग्रेस में से कौन सी पार्टी इस बार सत्ताधारी पार्टी बनकर उभरेगी? यहाँ पर बीजेपी लगातार जीत का दावा तय करती हुई एक छड़ी लगा चुकी है, वहीं पर कांग्रेस हार से जूझती हुई और अपने खुद के सवालों का जवाब ढूंढती हुई कांग्रेस पार्टी क्या यहाँ पर अपनी जीत का एक दावा पेश कर सकती है? दोस्तों देखा जाए तो भाई कई सारे बड़े सवाल है जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं गुमशुदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर वहीं बीजेपी जिस तरीके से जीत का आगाज कर रही है, हर एक राज्य के अंदर जीत का एक डंका बजा रही है, उसी तरीके से कांग्रेस को इसे पीछे छोड़ने में आसानी हो रही है। तो दोस्तों आखिरकार क्या 48 सीटों के ऊपर बीजेपी या कांग्रेस या फिर बीजेपी, दोनों में से दोनों बड़ी पार्टियों में से राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में से कौन सी पार्टी मारेगी जीत की बाजी, जानेंगे पूरे वीडियो के अंदर पूरे विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी हाँ दोस्तों अभी कभी करें चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब और जाने हमारे साथ तमाम छोटे से बड़े अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं पहले जिले के बारे में। तो बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर के अंदर 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी शुरुआती 2 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है, तो यहाँ पर कांग्रेस को भी 2 विधानसभा सीटें हासिल हो सकती है और यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीट है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर चंबा की बात करें तो चंबा के अंदर दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें। जी हाँ दोस्तों 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर जनता के मुताबिक 2 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है, तो वही कांग्रेस भी यहाँ पर जनता के मुताबिक 3 विधानसभा सीटें अपने खाते में जमा करवा सकती है, जबकि अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की हम 68 में से 9 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 9 विधानसभा सीटों में से सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बीजेपी 4 विधानसभा सीटें, जी हाँ 4 विधानसभा सीटें हासिल करती हुई दिखाई देते हुए कांग्रेस को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई देते, तो अन्य खाते में 0 सीट देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं हम अगले जिले के बारे में। यहाँ पर हमीरपुर की बात करें दोस्तों यहाँ पर हमीरपुर के अंदर भी 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटों में से देखने वाली बात है कि यहाँ पर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 2 विधानसभा सीटें यहाँ से अपने खाते में जमा करवा सकती है, पर यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा फायदा 3 सीटों का हो सकता है। जी हाँ दोस्तों अन्य खाते में यहाँ पर भी 0 सीट देखने को मिल सकती है। पर दोस्तों अब तक का हिमाचल प्रदेश का 68 में से 14 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 14 में से यहाँ पर बीजेपी अब तक 6 विधानसभा सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, वही कांग्रेस यहाँ पर बड़ा बहुमत 8 विधानसभा सीटों का अधिकारी है, जबकि यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट देखने को मिल सकता है। दोस्तों जान लेते हैं इसी के साथ अगले जिले के बारे में। यहाँ पर कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा के अंदर 15 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों 15 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 15 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में सिर्फ 8 विधानसभा सीटें जा सकती है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 8 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है, तो वही कांग्रेस को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों का बड़ा बहुमत मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों 7 सीटें मिल सकती है, अन्य खाते में 0 सीटों का बहुमत देखने को मिल रहा है। तो वही दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की हम 48 में से 29 सीटों के बारे में बात करें। जी हाँ दोस्तों 29 सीटों के बारे में बात करें, यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 14 विधानसभा सीटों का अब तक का बहुमत मिल रहा है, तो वही कांग्रेस अब तक 15 विधानसभा सीटें हासिल कर चुकी है, तो वही अन्य खाते में अभी तक 0 सीट देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों इसी के साथ हम जा लेते हैं अगले जिले के बारे में। यहाँ पर किन्नौर की बात करें तो किन्नौर के अंदर 1 विधानसभा सीट है। जी हाँ दोस्तों यहाँ का सबसे छोटा जिला एक ये है जिनके अंदर बीजेपी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर हासिल कर सकती है, तो वही कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट का बहुमत देखने को मिल सकता है, जबकि अन्य खाते में भी यहाँ पर 0 सीट का बहुमत देने को मिल सकता है। वही हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर 50 में से 30 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 30 में से यहाँ पर बीजेपी 15 सीटें हासिल कर रही है, यहाँ पर कांग्रेस भी बराबर 15 सीटें हासिल कर रही है। जी दोस्तों अभी तक दोनों पार्टियां कांटे की टक्कर के साथ मौजूद है, तो वही अन्य खाते में 0 सीट का बहुमत मिल रहा है। दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगले जिले के बारे में। यहाँ पर कुल्लू की बात करें तो कुल्लू के अंदर 4 विधानसभा सीटें। जी हाँ दोस्तों 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस फिर से यहाँ पर बड़ी भिड़ंत 2-2 सीटों का हमला हो सकता है। जी हाँ दोस्तों 2-2 सीटों से बराबर चल सकती है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट देखने को मिल सकती है। वही दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 48 में हम 34 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। 34 में से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अभी तक बीजेपी 17 पे मौजूद है, तो कांग्रेस भी 17 पे मौजूद है। जी हाँ दोस्तों 17-17 अभी तक बराबर चल रहा है, यानी कि दोनों पे खतरा मंडराया हुआ है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर लाहौल और स्पीति की बात करें तो लाहौल और स्पीति एक और छोटा जिला यहाँ का, जबकि यहाँ पर 1 सीट मौजूद है और 1 सीट यहाँ पर बीजेपी आराम से अपने खाते में जमा करवा सकती है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट का बहुमत मिल सकता है यहाँ से और अन्य खाते में 0 सीट है, जबकि दोस्तों अब तक का हिमाचल का प्रदर्शन देखें तो यहाँ पर 35 सीटों के ऊपर यहाँ पर बीजेपी 18 विधानसभा सीटें हासिल करती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर कांग्रेस को 17 में मौजूद है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट देखने को मिल सकती है। दोस्तों जान लेते हैं इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में। यहाँ पर मेंढी की बात करें तो मेंढी की यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें, यहाँ का एक और सबसे बड़ा जिला यहाँ मेंढी है और मेंढी की 10 विधानसभा सीटों में से
यहाँ पर बीजेपी 6 विधानसभा सीटों का बहुमत निकाल सकती है अपने खाते में। जी हाँ दोस्तों, देखें तो 6 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है और कांग्रेस को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों का हिस्सा मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बंटवारा अभी तक 2 सीटों से ज्यादा है बीजेपी खाते में, तो यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। वही हिमाचल प्रदेश की हम 68 में से 45 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 24 विधानसभा सीटें अब तक हासिल कर चुकी है। वही कांग्रेस को 21 विधानसभा सीटें मिल रही है, जो कि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पहले आगे चल रही थी, अब बीजेपी आगे है, जबकि अन्य खाते में 0 सीट है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगले जिले शिमला की बात करें तो शिमला के अंदर 8 विधानसभा सीटें। जी हाँ दोस्तों, शिमला के अंदर 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी 8 में से 5 विधानसभा सीटें अपने खाते में जमा करवा रही है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 3 विधानसभा सीटें मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, 3 विधानसभा सीटें, जबकि खाते में 0 सीट है। जबकि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की हम 48 में से 53 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 53 का एक बंटवारा, यहाँ पर बीजेपी 29 में मौजूद है, यहाँ पर कांग्रेस 24 में मौजूद है, जबकि अन्य खाते में 0 सीट है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सिरमौर की बात करें तो सिरमौर के अंदर 5 विधानसभा सीटें। जी हाँ दोस्तों, 5 विधानसभा सीटों से यहाँ पर बीजेपी 3 विधानसभा सीट हासिल करी। यहाँ पर बड़ा बहुमत कांग्रेस 2 विधानसभा सीट हासिल करी, तो अन्य खाते में 0 सीट है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की दोस्तों हम यहाँ पर 48 में से 58 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 58 में से यहाँ पर बीजेपी 32 सीटें हासिल कर चुकी है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को अभी तक 26 में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सोलन की बात करें, सोलन के अंदर 5 विधानसभा सीटें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ा बहुमत बीजेपी 3 सीटों के ऊपर मजबूत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस और अन्य खाते में 1 सीट का बहुमत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 5 में से 3 विधानसभा सीटें तो बीजेपी हासिल कर रही है, जबकि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की हम 48 में से 63 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 63 में से यहाँ पर बीजेपी अभी तक 35 में मजबूत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस जो पहले आगे चलने वाली अभी तक 27 में है, जबकि अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है अब तक। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम लास्ट एंड फाइनल जिले के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर फाइनल जिले ऊन की बात करें तो उनके अंदर 5 विधानसभा सीटें, यहाँ पर बड़ा बहुमत बीजेपी 4 के साथ अपना बोरिया बिस्तर निमेट सकती है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट के साथ साथ एक और बड़ी करारा झटका लग सकता है और अन्य खाते में 0 सीटें। दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की हम फाइनली 48 में से 48 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 48 में से 48 सीटों के ऊपर यहाँ पर अब तक का बड़ा बहुमत बीजेपी 39 सीटों का रख चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब तक बीजेपी 39 सीटों के साथ आगे चल रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस 11 सीटों से पिछड़ती हुई 28 के साथ मजबूत है, जबकि यहाँ पर अन्य भी 1 सीट हासिल कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख ले अब तक का बहुमत यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर अपना गढ़ मजबूत कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौतियां दिख रही हैं और यहाँ पर जनता अभी तक अपना रुख बदलता हुआ दिखाई दे रही है। जहाँ पर कांग्रेस कहां पीछे थी अब कहां आगे है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 11 विधानसभा सीटों की बड़ी लीड के साथ बीजेपी अभी तक मजबूत है। पर दोस्तों कांग्रेस जिस हिसाब से और जिस रुतबे के साथ आई है लौटी है, उस हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या कांग्रेस की वापसी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा कि शुरुआत में कांग्रेस ने किस तरीके से अपनी लीड को बचा कर रखा, पर यहाँ पर बीजेपी ने लास्ट के बड़े जिलों के अंदर सीधा हमला बोलकर धर दिया। यानी कि बीजेपी के अभी तक चाहने वाले बहुत हैं, कांग्रेस को चाहने वाले उससे भी ज्यादा है। यानी कि देखना बाकी है 22 नवंबर को होगा क्या, 22 नवंबर आखिरकार किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, अभी फाइनल फैसला बाकी है। ये ओपिनियन पोल अभी तक लास्ट निर्णय नहीं कर सकते, पर दोस्तों लास्ट निर्णय तक हम जानेंगे हर एक अपडेट, पल पल की जानकारी। उससे पहले अब तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी कर ले, क्योंकि दोस्तों जानने वाले हैं और तमाम छोटी से बड़ी जानकारी हमारे इस चैनल के ऊपर। तो जानने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। तब तक